नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गार्डनिंग की जानकारी मैं देता हूं, छत पर बालकनी में आप अपनी सब्जियां और फल उगा सकते हैं। तो सब्जियां जो है हम 3 टाइम की उगाते हैं। एक गर्मियों की उगती है जो कि जनवरी फरवरी में लगाई जाती हैं और मार्च अप्रैल मई जून तक फल लेते हैं। और एक जो है मई जून जुलाई में उगाया जाता है जिसका फ्रूटिंग अब हमें मिल रहा है। लेकिन आगे आ रही हैं सर्दियां। सर्दियों में अनगिनत सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, फूल गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, बहुत सारी चीजें, धनिया, मूली, पालक, मेथी, न जाने कितनी सब्जियां हैं। तो अब इन सब्जियों को लगाने का समय आ रहा है। तो मैंने कहा मैं लगा रहा हूं तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं ताकि आप लोग भी टाइमली लगा सकें। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सर्दियों की सब्जी का मतलब जब सर्दियां पड़ती हैं तब वो सब्जी लगाते हैं, तब तक वो रिजल्ट लेट हो जाता है। तो दोस्तों, सर्दियां आने से पहले उसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ये देखिए कि ये सर्दियां आएंगी। अब हमने ये लाल गोभी की पौध बोई है, ये टमाटर की पौध बोई है, पौध तैयार है। अब आगे आने वाले 15 से 20 दिन में ये पौध 15 दिन में लगाने को तैयार हो जाएंगी। जब हम इसको सितंबर में लगाएंगे तभी तो अक्टूबर नवंबर में इसकी फ्रूटिंग ले पाएंगे सर्दियों में। नहीं तो अगर नवंबर में ही लगाएंगे तो वो जनवरी में जाकर के फ्रूटिंग मिलेगी। तो इसलिए हमें टाइमली लगाना है। अब बात यह आती है कि कौन कौन सी सब्जी लगाएं। अक्सर लोगों में गलतफहमी रहती है, या यूं कहें कि ऑनलाइन जो है वो 50 किस्म की सीड दे करके गर्मी सर्दी सबकी बराबर कर देते हैं। तो ऐसे में आप लगाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो जिसका टाइम नहीं है वो तो फिर फल देगा ही नहीं। तो ये देखिए, हमने उन गलतफहमी को दूर करने के लिए ये एक वेजिटेबल किट निकाली है जिसका नाम ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के जो वेजिटेबल सीड किट है। और ये विंटर की सारी हैं वेजिटेबल। एक ही प्लेटफार्म पे एक ही पैकेट में आपको जितनी सब्जियां लगानी है वो पूरी पैकेट भी ले सकते हैं आप, जो कि डिलीवरी फ्री रहेगी, और अलग अलग पैकेट्स भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से इसमें सब्जियां हैं, और अलग अलग भी ले सकते हैं और पूरा भी ले सकते हैं। अलग अलग लेंगे तो डिलीवरी लगती है आपकी। ये देखिए, मैं सब्जियां पहले दिखा दूं, इसके बाद मैं बताऊंगा किसकी सीडलिंग तैयार करनी है और किसको नहीं करनी है। ये देखिए, हमने ली ये लाल मूली लंबे वाली, ये देखिए सिंगरा हो गया जो कि सर्दियों का है, ये मटर हो गया आपका, और ये देखिए कसूरी मेथी जो 5 से 6 बार काटी जा सकती है। ये सफ़ेद मूली जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। ये अमेरिकन रेड राउंड मूली होती है, लाल कलर की बिल्कुल, जैसे कई लोग शलगम कहते हैं लेकिन शलगम भी पर्पल कलर की होती है। तो ये मूली बहुत ही बेस्ट होती है खाने में। ये बीट रूट या चुकंदर कहें। ये पालक देखिए, और पालक के बाद ये आ जाती है मिर्च, इसको आकाशी मिर्च हम कहते हैं। टमाटर जो कि सबकी ज़रूरत है। इस बार तो पसीने निकाल दिए टमाटर ने, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 200-250 रुपये किलो टमाटर बिका है। ये बंद गोभी बहुत बढ़िया चीज़। ये आ गया सलगम आपका, और सलगम के बाद आ जाती है ये फूल गोभी देखिए। फूल गोभी के बाद ये धनिया देखिए। धनिया के बाद ये ग्रीन लेट्यूस सलाद, ये लाल सलाद। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और एक ये सरसों आती है 17, और एक प्याज आता है 18। तो इन 18 वैरायटी की सब्जियों को आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। इस सीज़न में लगाने का मतलब, अब मैं इसमें से दिखा देता हूं कि किसके बीज अभी बो देने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हमें पौध तैयार करनी होती है। जैसे मैंने ये बोया है, तो देखिए ये प्याज है, इसकी जो है पौध तैयार करनी पड़ती है। सरसों की नहीं करनी पड़ेगी। ये मिर्च की पौध तैयार होगी। ये टमाटर की भी पौध तैयार होगी। बंद गोभी की भी हमें पौध तैयार करनी है, और फूल गोभी की हमें पौध तैयार करनी है। इसी तरह से 2 जो लेट्यूस हैं, ये हमारे सैलेड हैं, इनका भी हमें पौध तैयार करना है। तो इनमें से देखिए हमें ये जो है 2, 4, 6, 7 किस्म की जो सब्जियां ये हैं, आप देखेंगे इनकी पौध तैयार करनी है। मतलब अभी हमें तुरंत बो देना चाहिए इसको, मतलब बिना लेट किए, ताकि आपकी जर्मिनेशन सही हो जाए, और 20 से 25 दिन में ये आपका इस तरह से लगाने लायक तैयार हो जाएगा। इसको ट्रांसप्लांट करके आप अच्छी फसल टाइमली ले पाएंगे। तो ये बोना कैसे है, जैसे आप मेरी जर्मिनेशन देखिए। अक्सर लोग शिकायत किया करते हैं कि जर्मिनेशन नहीं होती। तो जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कैसे बोना चाहिए कि आपको 100% जर्मिनेशन मिल जाए दोस्तों। तो जर्मिनेशन मिक्स हमने एक बनाया है, जिसमें बोएंगे तो आपको जर्मिनेशन सही मिलेगी। पानी डालने से लेकर जर्मिनेशन मिक्स में कैसे बोना है, किस हाइट पे, किस मतलब डेप्थ में बोना है, उस सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उससे पहले आपको और मैं दिखा दूं, कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स होती हैं। एक्सोटिक वेजिटेबल्स में क्या आ जाती हैं,
ये तो आपने नॉर्मल वेजिटेबल्स जो है सभी लगा सकते हैं। एक्जॉटिक में कुछ अलग से आती हैं वेजिटेबल्स, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा, ये गोभी नहीं देखी होगी, पर्पल गोभी देखिए, ये नहीं देखी थी। ये देखिए, ये बिल्कुल येलो कलर की गोभी आ जाती है, ये ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली लगा सकते हैं आप इस टाइम। ये चेरी टमाटो, जो गुच्छों में चेरी टमाटो आता है, वो लगा सकते हैं। ये येलो टमाटो बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाइज होता है, इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप लगा सकते हैं कुछ कलरफुल शिमला मिर्च, जैसे इसमें देखिए ये 3 कलर के शिमला मिर्च हैं। तो ये जो है 4-5 किस्म के हैं, अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो एक्सोटिक में आ जाती हैं, जिसको आप लगा करके इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नेचुरल जो वाइट गोभी है उससे कहीं ज़्यादा होती है। जैसे ब्रोकली की ज़्यादा होती है, इसी तरह इनकी भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो इन सभी चीज़ों को अभी हम सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम इसको पौध को लगा करके फुल फ्लैश फसल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं तरीका बताऊंगा कि इसको बोना कैसे है, मतलब जो सीडलिंग है वो तैयार करना मेन काम हो गया। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो बीज है और जब उगते हैं तो बेबी प्लांट, जैसे घर में बच्चा होता है, छोटे बच्चे को नरम बिस्तर देते हैं, डेलिकेटली हैंडल करते हैं, इसी तरह जब हम बीज उगाते हैं तो जो नन्हे पौधे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। उसके लिए देखिए मिट्टी बिल्कुल हल्की चाहिए होती है। देखिए हाथ से खुद जाए, एकदम मिट्टी हल्की चाहिए होती है। हार्ड मिट्टी में बो देंगे, ज़्यादा खाद डाल देंगे तो वो पौधा जर्मिनेट होने से पहले ही मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी भी बड़े हमें तरीके से डालना होता है। दूसरी क्या है कि सॉइल ऐसा होना चाहिए जो पानी जाए और नीचे से निकल जाए, या पानी उतना ना डालें। तो उसके लिए देखिए हमने ये बनाया है जर्मिनेशन मिक्स। जर्मिनेशन मिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको गमले में डालना है और आपको बीज बो देना है। आपका बीज हेल्दी, जैसे देखिए एकदम हेल्दी है, नहीं तो आमतौर पे आपका गिर जाता है। लेकिन ये देखिए छोटा सा पौधा होते भी मैं हाथ लगा रहा हूँ, गिरने का मतलब नहीं है। ये देखिए इस तरह से बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी डाला गया है और जो न्यूट्रिशन मैं बताता हूँ वो सभी मिक्स करके हमने ये जर्मिनेशन मिक्स बना दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जर्मिनेशन मिक्स तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उसका तरीका भी मैं बताता हूँ कि जर्मिनेशन मिक्स हम थोड़े में कैसे काम चला सकते हैं। तो देखिए थोड़े जर्मिनेशन मिक्स के अंदर हम कैसे काम चलाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये जर्मिनेशन मिक्स हमने ले लिया। अब जो ये बोने के लिए हमने लिया है मिट्टी का कसूरा, उसमें हमने क्या किया, ऑलरेडी पहले नॉर्मल मिट्टी या जो मिट्टी हमारी वेल ड्रेन है वो डाल दी है हमने। देखिए इस तरह का है। और जर्मिनेशन मिक्स का टेक्सचर जो है आप देखेंगे इस तरह का टेक्सचर है, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर है। तो हम क्या करेंगे, जर्मिनेशन मिक्स को इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, ये जर्मिनेशन मिक्स हमने इसके ऊपर डाल दिया, यानी कि पूरा का पूरा हमने जर्मिनेशन मिक्स नहीं लिया। नीचे हमने वेल ड्रेन सॉइल रख के ऊपर जर्मिनेशन मिक्स सॉफ्ट वाली ये देखिए ये डाली। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि बीज बोने के लिए इसको पहले बराबर कर लिया हमने। ये देखिए अब बीज हमें बोनी है, जैसे कि ये देखिए 2 प्रकार का लेट्यूस ले लेते हैं, सलाद ले लिया हमने। इन सलाद के बीजों को बोने से पहले क्या करना है, देखिए थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें से ऐसे कम कर दें। जो जर्मिनेशन मिक्स है हम इसको निकाल दें। अब आप सोच रहे होंगे डाला अब निकाला क्यों, तो इसका भी मैं बताता हूँ क्या रीज़न रहता है। ये हमने कर दिया। अब हम ये सैलेड लेट्यूस को बो लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का बीज है, इसको ऐसे 2 कलर का है तो हम दोनों को आधा आधा में बो देंगे। आधा में हमने ये हरा बो दिया और आधे में हम लाल बो देते हैं। अब आप कहेंगे मिक्स हो गया, मिक्स नहीं होगा दोस्तों। कारण क्या है, जब ये निकलेंगे तो लाल वाला अलग ही लाल कलर में निकलेगा और हरे वाला हरे कलर में निकलेगा स्टार्टिंग से, तो मिक्स होने का कोई सवाल नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने ये डाल लिया। अब क्या करेंगे, जो मिट्टी हमने निकाली है उस मिट्टी को छानने की तरह हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल दें। इसी तरह से कोई भी बीज आप बोने हैं, जो पौध तैयार करनी है, उनको उगाने का यही तरीका आप रखिए और देखिए आपका 100% जर्मिनेशन आएगा, जर्मिनेशन कंप्लीट आएगा। अक्सर हम क्या करते हैं, बीज छिड़कते हैं, मिट्टी को ऐसे ऐसे मिला देते हैं
और फिर हम उसको इंतज़ार करते हैं उगने का। उसमें आधे बीज बाहर रह जाते हैं, आधे बीज अंदर रह जाते हैं। उसमें जर्मिनेशन जो है 50%, फिर कुछ और दिक्कतों की वजह से, पानी वगैरह कम होने की वजह से वो क्या होता है कि जर्मिनेशन आपकी पूरी होती नहीं। अब इस तरह करके हमने देखिए डाल दिया। अब हमारा एक एक बीज अंदर ढक गया है। अब पानी डालने की बात है, पानी कैसे डालेंगे? या तो पतले फुहारे से डालिए और नहीं तो इस तरह से हाथ लगा के डालें ताकि मिट्टी आपकी खुदे नहीं, मतलब मिट्टी निकले नहीं। कहने का मतलब जो बीज है वो अंदर हमारा क्या रहना चाहिए, मिट्टी के बीच में मॉइस्चर, तभी उसको मिलेगा और तभी उसका जो प्रोटीन है वो घुल करके पौधों के लिए भोजन बनेगा, तभी वो बेबी प्लांट हमारा बाहर आ पाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको पानी से पूरी तरह से डाल दिया। देखिए एक भी बीज बाहर नहीं आया है क्योंकि हमने हाथ का सहारा ले लिया, डायरेक्ट उसको खुलने नहीं दिया है। पूरी तरह से फर्स्ट टाइम में पानी डालिए ताकि आपके जो गमले की मिट्टी पूरी है वो पूरी गिल्ली हो जाए। और अगली बार से क्या करना है, आपने जस्ट 400 से 500 ml वाटर आपने इसके ऊपर डाल देना है ताकि वो मॉइस्चर बना रहे, गीला रहे। और ये देखेंगे जो सैलेड के लेट्यूस के सीड्स हैं ये आपके 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 5वें दिन आपका सीड जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसको रखना है फुल सनलाइट में, आपने रखना है फुल सनलाइट में। रखेंगे 4 से 5 दिन के अंदर ये बीज बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बार बो करके भूल मत जाइए कि हमने बो दिया हो गया। पानी आपको डेली डालना होगा तभी ये बीज बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपनी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं जिनकी पौध तैयार करनी है। और बाकी जो सब्जियां आप देख रहे हैं, मेथी, पालक वगैरह, ये 15 से 20 सितंबर के आसपास आप बोना शुरू कर सकते हैं। तब तक मौसम में थोड़ा सा नमी जो है वो आ जाएगी और मतलब ठंडक थोड़ी सी आ जाएगी, तभी ये पूरी जर्मिनेशन आपकी हो पाएगी। तो आगे आने वाले टाइम में इन सब की जानकारियां मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा और आप बने रहिए हमारे साथ। सब्जियां अपनी उगाइए, ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक, और स्वस्थ रहिए।